बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ब्रॉड क्लास है केमिस्ट्री में, तो हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे तो इट विल बी अ वेरी टफ़ टास्क। तो हम क्या करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को भी और अपनी रिसर्च को भी किस तरह से कि हम सीरीज़ बना देते हैं कंपाउंड्स की। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एक प्रॉपर्टी है कि वो होमोलॉगस की सीरीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ दूसरा भी उन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है बजाय इसके कि हम वन बाय वन उनको अंडरस्टैंड करें। तो जो मेन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, दे कैन बी ओपन चेन और दे कैन बी क्लोज्ड वंस। ओपन चेन या हम इसको कहते हैं एसाइक्लिक। ए का वर्ड किसी चीज़ की नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर हम उसको कहते हैं क्लोज चेन। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ओपन चेन की हम पहले बात करेंगे। तो हमें उसका नाम ही बता रहा है ये किस तरह के कंपाउंड्स होंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स किस तरह के ये कंपाउंड्स होंगे, इनमें जो हमारे पास एटम्स होंगे दे विल बी अरेंज्ड in the form of open chains. The chains can be branched or the chain can be connected in series as well. जब हम definition करेंगे तो हम क्या करेंगे, the compound which contain open chain of atoms। और बहुत ब्रीफली हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक स्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ओपन चेन ऑफ एटम्स हम क्या स्पेसिफिक कर देंगे, कार्बन एटम्स। दूसरी जो हम इसकी बात करेंगे वो क्या करेंगे, दे कैन बी स्ट्रेट चेन और दे कैन बी ब्रांच्ड वंस। क्लियर हो गया, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। ये ओपन चेन जो कंपाउंड्स होते हैं इनका दूसरा नाम जो हम लिखते हैं दैट आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, जैसा कि हम बता चुके हैं, दे कैन बी स्ट्रेट चेन और दे कैन बी ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन क्या होंगे, जिसमें सीरीज में कार्बन एटम्स लगे होंगे। इसका हम क्या कहेंगे, इसमें क्या है, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन सीरीज। और जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट चेन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो कार्बन एटम्स जो अरेंज किए हुए हैं सीरीज़ में। सीरीज़ क्या होती है, जब कोई चीज़ एंड टू एंड कनेक्ट हो रही होती है ना तो वो सीरीज़ होती है। जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ब्यूटेन की, तो अगेन हम उसी तरह से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाए। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 बॉन्ड, 3 और 1 4, 2 3 और 4, अगेन 2 3 और 4 एंड लास्ट वन 3 1 4 हो गए। तो इसको नाम दिया हुआ है एन ब्यूटेन का। अब इसको एन ब्यूटेन क्यों कहते हैं, एक और चीज़ जो माइंड में रखनी है वो बात ये है कि जब भी हम बात करेंगे ना एंड टू एंड कनेक्शन की, हम सीरीज़ की बात करेंगे तो जो कोई स्ट्रेट वन होगा ना उसको हम एन बोलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड हो, बॉन्ड डबल भी हो सकता है। लाइक मैं यहीं पे ही इसको डबल बॉन्ड बना के उसके बाद मैं इसको सेटिस्फाई करती हूँ, 2 3 4, दोबारा से 3 और 1 4, 2 3 और 4। अब 2 और 3 बॉन्ड ये ऑलरेडी ये कार्बन बना चुका है। अब कितने हाइड्रोजन इसको चाहिए, 1 चाहिए। 2 3 और 1
4। अब 2 बॉन्ड ये कार्बन बना चुका है, इसको फर्दर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए। अब नंबरिंग करें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, और अगर हम वहाँ से करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, और नंबरिंग करने का ये रूल है कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। फ़िलहाल आपने इतना ही याद रखना है, बाकी जब अब आगे हम एलिफेटिक कंपाउंड का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इसका नाम हम क्या देंगे? 1 ब्यूटीन। जो ब्यूटेन 4 कार्बन वाले को कहते हैं, ANE उसके एंड पे आता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है ENE उसके एंड पे आता है, जिसमें हमारे पास होता है डबल बॉन्ड। अब अगेन यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे, वो हम किस तरह से करेंगे? अगेन 4 कार्बन लिख लें, 2 3 4, और साथ मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने अल्कोहल लिख दिया, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करें। 3 and 1 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 बॉन्ड ये बना चुका है, तो साथ क्या आएगा? CH2। अब इसका नाम क्या है? 1 ब्यूटानॉल। OL इसके एंड पे इसलिए आया है क्योंकि ये अल्कोहल की फंक्शनैलिटी है, ये हमने यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ब्यूटेन इसलिए आया है कि 4 कार्बन है, और 1 इसलिए आया है कि कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। अगेन फिर वही बात कि हमने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया? जस्ट इसलिए नहीं किया कि ये हमारे रूल्स में से है कि हमने फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसी की दूसरी टाइप आती है, दैट इज ब्रांच्ड। ठीक है, हमारे पास इसकी दूसरी टाइप जो आ रही है, दैट आर ब्रांच्ड वंस। अब ब्रांच में एक और बात ज़रूरी नहीं है कि मैं डिट्टो बुक की ही एग्जांपल्स कोड करूँ। मेरा मकसद यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देना है, तो देख के ये परेशान नहीं होना कि बुक पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। जो बुक के मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मकसद क्रैमिंग नहीं है, हमारा मकसद उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अब वो कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। जब हमने स्ट्रेट चेन की बात की तो हमने कहा कि कार्बन एटम्स क्या करेंगे? वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम ब्रांच की बात करेंगे तो कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन साइड्स ऑफ चेन। ठीक है, मतलब ब्रांचिंग हुई होगी। किस तरह से हुई होगी? अब वो ब्यूटेन जो हमने पीछे बनाई है उसमें हमने क्या किया था? सारे कार्बन को सीधा लगा दिया था। इसमें हमने क्या करना है? 3 और 1 मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, उसकी मैंने ब्रांचिंग कर दी है। तो अब इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई करें। 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन और 1 4। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ जैसे हम पीछे लगाते आए हैं, तो 2 3 4 और 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ये अनस्टेबल होता है इस फॉर्म में। और अगर हम 1 हाइड्रोजन लगाएंगे तो सारी बॉन्डिंग पूरी हो गई है। अब CH3 3 and 1 4। अब इसका नाम हमने किस तरह से लिखना है उस बहस में मैं नहीं जाऊंगी, बस आपने ये, क्योंकि वो हम आगे जब अपना चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बस आपने ये चीज़ देखनी है कि ये लॉन्ग चेन बन रही है 1 2 and 3, और इसको हम चेन की फॉर्म में नहीं लेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, और हमने नेमिंग उस चेन को करनी है जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो। तो जो CH3 होता है उसको हम मिथाइल बोलते हैं जब वो इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है,
तो जब हम इसको नेमिंग देंगे तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल, और साथ साथ हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसको हम क्यों कह रहे हैं, जिस तरह से हमने पीछे बात की कि जब कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड की हम बात करेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन एटम सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम उसके साथ N लगा रहे हैं। और जब हम किसी ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें ब्रांचिंग हुई हुई है, तो हम उसके साथ आइसो लगाते हैं। मतलब हम उसकी आयुपिक नेमिंग नहीं कर रहे, हम उसको सेपरेट एक जनरल नेम दे रहे हैं आइसोब्यूटेन का। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस की हुई है वो डिस्कस की हुई है डबल बॉन्ड के साथ। इसी को मैं एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ, CH3। यहाँ पे मैं अगर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो यहाँ पे मेरे 3 हाइड्रोजन नहीं आएंगे। अगेन बॉन्ड कितने हो गए हैं, इस कार्बन के 3 ये इसके साथ बनाया हुआ है और 2 ये इसके साथ बनाया हुआ है, 5 बॉन्ड हो गए। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। जब यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो 2 और 2 4 बॉन्ड हो गए हैं कंप्लीट। अब अगेन यहाँ पे क्या करना है हमने, कि हमने दोबारा से नेमिंग उसी तरह से करनी है। अगर हम इस तरफ से नेमिंग करते हैं तो भी 1 2 एंड 3 सेकंड पे मिथाइल है। अगर हम इस तरह से नेमिंग करते हैं 1 2 एंड 3 तो भी सेकंड पे मिथाइल है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम नेमिंग उस साइड से करें जहाँ से डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। तो अब नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल। यहाँ पे प्रोपेन है, मैंने पहले भी बताया जैसे अल्केन एंड पे ANE आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा उसके एंड पे ANE आ जाएगा। अब प्रोपीन या अल्कीन की हम बात करें तो एंड पे ENE आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोपीन लगाना है, ताकि हमारी क्लास इंडिकेट हो सके कि ये अल्कीन्स की क्लास है। और जब हम बात करेंगे सिंगल नेम की तो हम अगेन कहेंगे ये आइसोब्यूटाइलीन है, जो हमारा जर्नल नेम है। ये सेकंड एग्जांपल हमने कोड किया। अब हम थर्ड वन की तरफ जाएंगे ब्रांचिंग में। तो जर्नल जो सबसे हमारे पास कंपाउंड आता है केमिस्ट्री में, मैं उसकी एग्जांपल कोड कर रही हूँ। आप जब सबके कार्बन के वैलेंसी देखेंगे तो आपको सेटिस्फाइड नज़र आएगी, 314 314 314 एंड 3 एंड 1 4। समझ आ गया बात। अब इसके साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं नियोपेंटेन का। मैं यहाँ पे आपको इसका जस्ट जर्नल नेम बता रही हूँ। अब जिस तरह से हमने कहा कि हम जो स्ट्रेट चेन होते हैं जो सीरीज़ में लगे होते हैं उनके लिए हम नेम यूज़ कर रहे हैं एन के साथ कुछ भी, एन ब्यूटेन, एन अल्केन, एन प्रोपेन। जब हम ब्रांचिंग की बात करते हैं तो हमने आइसो का वर्ड यूज़ किया। सेम इसी तरह से जब हम बात करते हैं ऐसे कार्बन्स की जो 4 साइड से कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ हो, अटैच्ड हो, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं नियो का। यहाँ पे नियोपेंटेन की जगह नियोहेक्सेन भी हो सकता है, नियोप्रोपेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब हम इसके आयुपिक नेम की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2,2,4 डायमिथाइल प्रोपेन, 2,2,4 डायमिथाइल प्रोपेन। अब ये किस तरह से बात की हुई है। अब मैंने जिस तरह से आपसे कहा था कि हम एक सिंगल चेन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर ली, ये भी हो सकती है। अब मैं कहूँ कि मुझे स्ट्रेट चेन नहीं करनी, मुझे ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है, ये भी हो सकती है। लेकिन इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, इसमें भी 1 2 3, और उसमें कितने आ रहे हैं, इसमें भी 1 2 और 3। फॉर एग्जांपल मैंने यही सिलेक्ट कर लिया। नाम इसका क्या बनेगा, रूट नेम प्रोपेन बनेगा। अब कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, 2 पे एक लगा हुआ है और 2 पे ही दूसरा लगा हुआ है। अब जो ये मैंने नाम लिखा है ये आपकी बुक का नेम है, और बुक पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है, 2 के बाद 4 नहीं आता, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। अब ये आपकी
जो अपनी जर्नल कॉमन सेंस है ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने बुक से जस्ट रट्टा नहीं लगाना, उस चीज़ को देख लेना है कि ये कैसे चल रही है। एक आपने रूट नेम ले लिया है, रूट नेम वो होता है जो हम चेन सेलेक्ट करते हैं। कुछ बहुत डीप में इसमें इसलिए भी नहीं जा रही क्योंकि मैंने आप लोगों को अल्केन्स और नोमेनक्लेचर करवाना है। तो जब हमने स्ट्रेट चेन ले ली, वो कितने कार्बन पे कंसिस्ट कर रही थी, 3 कार्बन पे, उसको हमने प्रोपेन कह दिया। अब ये तीनों तो चेन में हैं और ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, इनको हमने अलग से मेंशन करना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ आ रही है? बुक पे 4 की मिसप्रिंटिंग है, उस 4 को सही करें। और आज के लेक्चर में अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।